नमस्कार, विनर्स क्लासेस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। पिछले कक्षा में मैं आपको कुछ पाठ और उनके लेखक के नाम दिए थे। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो परीक्षा के माध्यम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि हर एक साल आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है पाठ और उनके लेखक के नाम। अब मैं जो गोधली भाग 2 का गद्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग के सामने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज उस चैप्टर के मुख्य 4 या 5 पॉइंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आते हैं इसी 4-5 टॉपिक से उठते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो होता है उस चैप्टर का लेखक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे कि उनका नाम क्या था, बताएंगे आगे। दूसरा जो पॉइंट है शिक्षा, यानी उन्हें शिक्षा कहाँ कहाँ ग्रहण किए। और तीसरा जो आप लोगों को पॉइंट पढ़ना है वो है साहित्य रचनाएं एवं उनके भाषण। और आप लोगों को जो चौथा पॉइंट है प्रेरणा स्रोत। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो उनके राइटर लेखक जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, यह एक निबंध है, इनके बारे में जानेंगे। चलिए अब लेखक और उनके परिचय में मैं बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका नाम क्या है, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके कितने संतान थे, उन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की है, मैं अभी जस्ट आप लोग के सामने बताएंगे। अब मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लेखक परिचय, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए हम आपको लेखक परिचय के बारे में बताते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उनका जो जन्म स्थल है महो, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनका जो जन्म हुआ था दलित परिवार से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और जो उनकी माता के नाम थी भीमाबाई, और उनके पिताजी का नाम था राम मलोजी सतपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 शादियां की थी। जो फर्स्ट पत्नी का जो नाम था उनका रामा, पहला पत्नी उनका जो नाम था रामाबाई अंबेडकर। रामाबाई अंबेडकर, उनका जो उनका विवाह जो हुआ था, विवाह उनका हुआ था 1906 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 1935 ईस्वी को। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला पत्नी था रामाबाई अंबेडकर, विवाह उनका हुआ था 1906 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1935 ईस्वी में। रामाबाई का मृत्यु काफी देर से, वो बीमार थे, इनके चलते वो बीमारी से इनके चलते उनका मृत्यु हो गया था। और मृत्यु हो जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी काफी दुखित हुए
उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। वो काफी सोच में पड़ गए और उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उन्होंने दूसरी शादी की। वो जो उन्होंने तबीयत खराब हुआ था, उन्होंने दिखाने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली गए तो उन्हें एक डॉक्टर से भेंट हुआ। ऐसे उन डॉक्टर का जो नाम था डॉक्टर शारदा कबीर। डॉक्टर शारदा कबीर ने उनकी इलाज की और इलाज के दौरान उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तबीयत सुधरा और शारदा कबीर से उनका काफी ज्यादा लगाव हो गया, जिनके कारण शारदा कबीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विवाह की। तो शारदा कबीर वो अपने कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे, जिनके कारण वो अपने नाम चेंज किए। चेंज कर जो दूसरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का जो दूसरा नाम था सविता अंबेडकर। क्या था? दूसरा पत्नी का उनका जो नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। विवाह उनके साथ हुआ था 1948 ईस्वी को और सविता जी का निधन 2003 ईस्वी को हुए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दूसरा पत्नी का जो नाम था सविता अंबेडकर, उनका जो विवाह हुआ था 1948 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हो गई थी। और आप लोग को मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक लड़का था, उनका जो नाम था आप लोग का मालूम होगा यशवंत अंबेडकर था। ऐसे उनके 2-3 बच्चे जन्म लिए थे, लेकिन एक ही बच्चे जो थे उनका जीवित है अभी, जो उनका नाम है यशवंत अंबेडकर जी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा जो नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है पढ़ने के, मैं इसके बारे में चर्चा करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु आप लोग को मालूम होगा, जो उनकी मृत्यु 6 दिसंबर अंबेडकर जी का जो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई। अब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षक पर प्रकाश डालेंगे।
अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शिक्षा, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा यानी स्टार्टिंग पढ़ाई महू जो मध्य प्रदेश में पढ़ता है, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा वहीं से ग्रहण की और उस शिक्षा के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है वहां गए। वहां के बाद इंग्लैंड चले गए, जो लंदन है, लंदन से वो इंग्लैंड चले गए। यही इनका शिक्षा प्रारंभ किए और ज्यादा डीपली इस पार्ट में नहीं पढ़ना है कि ये ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा ज्यादा फोकस इसमें नहीं है। अब मैं उनके प्रमुख भाषण, साहित्य रचनाएं के बारे में बताएंगे। अब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की साहित्य रचनाएं और उनके भाषण के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उनकी जो भाषण, द कस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर दे, आर क्षुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, देयर अनटचेबल्स, और सारे भाषण और किए थे, उनको ज्यादा फोकस नहीं डालेंगे। ये जो 5 या 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, आप लोग एग्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं, और ये सारे भाषण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 21 भाषाओं में उन्होंने प्रकाशित किए थे। अब मैं उनके प्रेरणा स्रोत के बारे में जानेंगे। चौथा पॉइंट के बारे में बताएंगे कि प्रेरणा स्रोत उनके साथ साथ के थे। बोल पाई। अब मैं उनके प्रेरणा स्रोत के थे। परीक्षा की दृष्टि में भी प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत के थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14वां संतान थे। ऐसे उनके तीन भाई थे और 2 बहन थी। 14वां संतान, मात्र 5 ही संतान जीवित रहे, नहीं तो बाकी लोग स्वर्ग के सिद्धांत चले गए। भीमराव अंबेडकर जो उनका भाई का नाम था, आप लोगों को मालूम होगा, बलराम, आनंदराव, और जो तीसरा नाम आप लोगों को मालूम है जो विख्यात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी 2 बहन थी, मंजुला और तुसला। उन्होंने 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपनाया और 1990 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लेखक परिचय, उनकी भाषण एवं कहानी, प्रेरणा स्रोत, उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अब हमको आप लोग को अच्छी तरह मालूम हो गया कि अब जो भी एडजेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे। मैं अब अगले वीडियो में जो 10 या 15 एडजेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके आएंगे और आगे क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे, और जितने भी आज मुख्य पॉइंट आप लोग के बताए हैं वो अच्छी तरह अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 से 15 एडजेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।